हरिओम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो इस वीडियो में आपके लिए मैं RIMC की पूरी जानकारी लेकर के आया हूँ। RIMC यानी कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो कि देहरादून में है। तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलेंगे इसमें, ठीक है। क्या क्या, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, क्या उसका एडमिशन प्रोसेस है, किस तरह का एग्ज़ाम होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और मैं इस वीडियो में कंपेयर भी करने वाला हूँ सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से इनको। और इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये है आपका RIMC का कैंपस। बहुत ही सुंदर कैंपस है, एरियल व्यू है, ठीक है। बहुत ही प्यारा कैंपस है ये। और देखते हैं कि सबसे पहले क्या क्या है RIMC में। हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले थे, हम लोग समझेंगे पहले RIMC है क्या, डिफरेंसेस बिटवीन ऑल दैट, और आपको क्यों RIMC के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, और RIMC से कैसे ये बेहतर है बाकी स्कूलों से, क्या इसका एडमिशन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और बाकी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला RIMC है क्या। RIMC पूरा नाम है इसका राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है। कहाँ है ये, तो आपके देहरादून में है ये 13 मार्च 1922 को, यानी आज़ादी के पहले से ही ये चला आ रहा है। इस आज़ादी के पहले से प्रिंस वेल्स, जो हमारे उसमें ब्रिटिश राज था, जो अंग्रेज थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी। 138 एकर्स का कैंपस है। इतना बड़ा बड़ा तो कॉलेजेस भी नहीं होते, बढ़िया बढ़िया कॉलेज। इसका इतना बड़ा कैंपस है इसका। इसमें बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी कुछ समय से गर्ल्स का भी एडमिशन शुरू हो चुका है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल्स में और RIMC में भी, ठीक है। ओनली 250 स्टूडेंट्स फ्रॉम द होल कंट्री। सिर्फ एक बार में 250 बच्चे बच्चियाँ ही एक बार में रहते हैं पूरे देश से, हमारे सभी स्टेट्स और यूटी मिला के। एंड प्रिपेयर क्या करता है, इंडियन आर्मी। यानी कि अगर अगला सवाल हमारा ये आता है कि वाई आई शुड ज्वाइन RIMC, तो अगर आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना चाहते हैं, NDA क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेस है ये, बेस्ट प्लेस, ठीक है। तो अगर कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को इंडियन आर्मी डिफेंस में भेजना चाहते हैं, कोई भी बच्चा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है, then he should prepare for RIMC. It will give you one of the best facilities, one of the best hostels in the whole country. तो आपको RIMC की प्रिपरेशन एक बार जरूर करनी चाहिए। और ऐसे भी अगर आप नहीं भी जाना चाहते हैं, तो मेरे समझ से आपको RIMC का प्रिपरेशन जरूर से जरूर एक बार इसलिए करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये अभी आपको पता चलेगा कि हम लोग ये किस लेवल पर एग्जाम होता है। तो क्लास 8 के लेवल पर ये एग्जाम होता है, और इसका एग्जाम का पैटर्न अच्छा है, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो अगर आप एक बार प्रिपेयर करेंगे तो आप अपने आप को जांच सकते हैं कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बाकी एडमिशन लेना नहीं लेना, इट्स ऑलवेज योर चॉइस, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कि इस तरह के प्रिपरेशन के लिए डिफेंस में अगर आप जाना चाहते हैं, तो हमारे देश में दो और स्कूल है। कौन कौन सा, एक है हमारे पास सैनिक स्कूल, एक है RMS यानी कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स। तो RIMC और इन दोनों स्कूलों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि RIMC क्यों इनसे बेहतर है, मैं क्यों कहता हूँ बेहतर है मेरे नजरिए, ठीक है। देखिए अभी जो है हमारे पास 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं, जिनका जो सैनिक स्कूल्स डिफेंस मिनिस्ट्री ने बना रखे हैं, 33 ओल्ड सैनिक स्कूल्स हैं, ठीक है। वहीं RMS है पूरे देश में मात्र 5, और RIMC है सिर्फ एक, ठीक है, देहरादून। नाउ अगर हम पहले सैनिक स्कूल के बारे में समझें कि सैनिक स्कूल क्या है, तो देखिए लगभग सैनिक स्कूल में मिनिमम सीट 60 to 70 मान के चलिए, और मैक्सिमम जैसे सैनिक स्कूल तिलैया वहाँ 130 से 140 सीटें भी होती हैं। तो 100 सीटें, 90 सीटें, 80 सीटें सभी 33 सैनिक स्कूलों में हैं। और इसके अलावा अभी सरकार ने प्रपोज किया है, जहाँ पर 18 तो नए सैनिक स्कूल बन चुके हैं, हमारा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ हाथ मिला करके कुछ उनका हुआ है। बट अभी वो जो नए सैनिक स्कूल बने हैं, दे आर नॉट, आई विल से दे आर नॉट वेरी गुड। आपको अगर एडमिशन कभी कहीं मिलता है तो आप एक बार जाके पहले स्कूल विजिट कीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए नए जो सैनिक स्कूल है। तो लगभग ये है आपके सैनिक स्कूल। उसके बाद इसमें रिजर्वेशन होते हैं कास्ट का, SC के लिए कुछ रिजर्वेशन सीटें होती है, ST, OBC, जनरल, डिफेंस, जनरल के लिए तो कुछ भी नहीं, मतलब डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ सीटें रिजर्व होती हैं, ठीक है। ये अगेन बोथ फॉर बॉयज एंड गर्ल्स हैं। और इसमें आपके 2 साल में एक बार एग्जाम होगा। कब एग्जाम होगा, तो अगर आप सैनिक स्कूल में हैं, अगर आप सैनिक स्कूल के बारे में जानते हैं, तो सैनिक स्कूल में आपका साल में एक बार एग्जाम होता है। और वो कब होता है, ओके, वो आपका एग्जाम होता है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, और आई विल से जनवरी, और फर्स्ट वीक की जगह मुझे कहना चाहिए आप
सेकेंड संडे लेकर के चलिए कि सेकेंड संडे ऑफ जनवरी जो आएगा, पहले लेता था ये फर्स्ट संडे में, बट अब इन्होंने सेकेंड संडे ऑफ जनवरी को फिक्स कर रखा है। जब तक कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई सिचुएशन, जैसे हमारा कोविड हुआ था तो उस समय फरवरी में एग्जाम शिफ्ट हो गया था, बट सेकेंड संडे ऑफ जनवरी आप एकदम याद करके रखिए कि सैनिक स्कूल का एग्जाम इस समय हो जाएगा। ठीक है, 6 और 9 दोनों में एडमिशन हो सकता है आपका। 6 के लिए 5 में पढ़ते हुए होना चाहिए, 9 के लिए 1 में पढ़ते होना चाहिए। सैनिक स्कूल का हमारा सेपरेट वीडियो है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम बात करें आरएमएस का, तो ये 5 आरएमएस है पूरे देश में, 5 आरएमएस है सिर्फ। ठीक है, 2 बेंगलोर में है, 2 राजस्थान में है और 1 हिमाचल में है। ठीक है, और हिमाचल में, ठीक है, 5 आरएमएस है हमारे पास टोटल, और कुल मिलाकर के अराउंड 250 सीट्स है। यहाँ कोई होम कोटा नहीं होता है। सैनिक स्कूल में आप देखिएगा तो यहाँ होम कोटा और अदर स्टेट्स 2 अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें आरएमएस में क्या है, आरएमएस में जो सबसे अलग बनाता है, आरएमएस को सैनिक स्कूल से जो अलग बनाता है वो ये चीज है, इसमें डिफेंस पर्सनल के लिए 70% सीटें रिजर्व होती है। मतलब ऐसे लोगों के बच्चों के लिए जो आर्मी में डिफेंस में सर्व कर चुके हैं या कर रहे हैं उनके लिए। और ये जो होता है ये जनरल सिविलियंस के लिए होता है। डिफेंस का अपना एक कोटा है 23% जो है कुछ, जो हमारे हर साल नोटिफिकेशन जारी होता है उसके हिसाब से, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें 70% सीटें डिफेंस के लिए हैं और उसके बाद जो बचती हैं सीटें उनमें सिविलियंस के लिए, फिर उसमें SC ST OBC वगैरह का हमारा रिजर्वेशन होता है। ये भी अगेन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, और अगेन ये क्लास 6 और क्लास 9 में एडमिशन लेते हैं। इनका एग्जाम जनरली दिसंबर में होता है, दिसंबर में, मिड दिसंबर में, जैसे लास्ट ईयर 18 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, तो इनका एग्जाम दिसंबर में होता है, इनका एग्जाम जनवरी में होता है। ये दोनों आरएमएस और सैनिक स्कूल में आपको एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है, बट एग्जाम का सिलेबस, क्वेश्चन का जो लेवल या पैटर्न कह लीजिए, लगभग सेम है, ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, बाकी डिटेल्ड वीडियो में आप इसके बारे में देखिएगा कि क्या क्या अलग है। अब आते हैं वही आरआईएमसी पर, कि आरआईएमसी को इन दोनों से कैसे अलग बनाता है। ये दोनों स्कूल जो देखा आपने, ऑलमोस्ट एग्जाम पैटर्न लगभग सेम है, चीजें कुछ हद तक सेम है। ठीक है, आरआईएमसी कैसे इनसे अलग बनाता है। सबसे पहले सिर्फ एक है तो ठीक है, ये तो कोई अलग बात नहीं, एक है, ये 5, सिर्फ 25 सीटें होती है, 1 फ्रॉम ईच स्टेट एंड यूटी। मैक्सिमम 1 सीटें, बहुत ही रेयर केसेस में किसी स्टेट या यूटी से 2 सीटें उठाता है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आरआईएमसी की वेबसाइट पे कि हर एक स्टेट और यूटी के लिए कितनी सीटें इस बार आई है, तो मैक्सिमम 1 सीटें ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, टोटल 25 सीटें, 25 सीटें ये पूरे देश से एक बार ये लेगा। ठीक है, नाउ इसमें रिजर्वेशंस वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, ये भी अभी फिर से बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हो गया है। और इसमें एडमिशन होता है साल में 2 बार एग्जाम होते हैं इसके, 2 बार एडमिशन होता है, और किसमें, तो क्लास 8 में, ओनली इन क्लास 8। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, एग्जाम 2 बार होते हैं, है ना। अभी इन सभी में देखिए, इन सभी में सैनिक स्कूल और आरआईएमसी में साल में 1 बार एग्जाम होता था, बट आरआईएमसी में आप देखोगे तो 2 टाइम्स। कितने बार एग्जाम होते हैं, एग्जाम हमारे होते हैं 2 टाइम्स। ठीक है, कब कब, तो एक एग्जाम आपका जून में होगा और दूसरा एग्जाम आपका दिसंबर में होगा। एक जून में, दूसरा दिसंबर में। ये पहला स्कूल है देश का जहां पर साल में 2 सेशंस चलते हैं। एक सेशन हमारा जुलाई में शुरू होता है, दूसरा सेशन हमारा जनवरी में शुरू होता है। ठीक है, तो इस तरह से आरआईएमसी खुद को अलग बनाता है। इसका एग्जाम पैटर्न इन दोनों से कंप्लीटली अलग। ये दोनों जो होते हैं सैनिक स्कूल और ये, इनका एग्जाम पैटर्न होता है OMR बेस्ड, यानी कि ऑब्जेक्टिव, और इसका एग्जाम पैटर्न होता है सब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न। ठीक है, इनमें जो चीजें पूछी जाती हैं वो होती हैं रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस एंड जीके। ठीक है, साइंस SST आप उसको कह लीजिए। यहाँ पर जो चीजें पूछी जाती हैं वो होती हैं जीके, उसमें आपका SST, साइंस और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस मिले रहते हैं। उसके बाद मैथ एंड इंग्लिश। ठीक है, चलिए, ये 6 और 9 में एडमिशन लेते हैं ये दोनों, ये सिर्फ 8 में लेते हैं। तो ये था कुछ बेसिक डिफरेंस आरआईएमसी का सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के बीच में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आरआईएमसी के बारे में थोड़ी आगे चीजें देखते हैं कि क्या इसका एडमिशन प्रोसेस है और कैसे आप एलिजिबल होते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, चलिए, एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या है एडमिशन प्रोसेस में, क्या करना होगा इसके लिए। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप है आपका, कैंडिडेट को रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहला क्राइटेरिया का आपको रिटेन एग्जाम क्वालिफाई करना है, ऑब्वियस सी बात है। दूसरा स्टेप क्या है,
इफ कैंडिडेट क्वालिफाइज, अगर कैंडिडेट रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा तब उसको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर वो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर वो रिटन एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं, तब उन्हें बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू के लिए। और इस इंटरव्यू के बाद होगा एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप रहे एडमिशन का? सबसे पहला तो आप फॉर्म वगैरह भर लिए ये सब, ठीक है। उसके बाद एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो एडमिशन का क्या प्रोसेस है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहले आप रिटन एग्जाम देंगे। अभी मैं बताऊंगा रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या सा होता है। इसको क्वालिफाई कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं, यहाँ पर आपकी पहली मेरिट लिस्ट में अगर आपकी नाम आती है तो आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी। इंटरव्यू अगर आप क्वालिफाई करते हैं तब यहाँ से एक मेरिट लिस्ट फिर से बनेगी, वहां में आपका नाम आता है, तब आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप मेडिकल में क्वालिफाई करते हैं तब फिर आपके पास आ जाएगा एडमिशन लेटर, और फिर आप जाके इस 138 एकड़ के सुंदर से कैंपस में जाके एंजॉय कर सकते हैं, है ना, और अपना फ्यूचर बना सकते हैं। चलिए, तो ये है हमारा एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? ये तो एडमिशन लेने का तरीका दे दिया, पहले ये तो समझे कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, है ना। चलिए, तो एडमिशन के बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक। आप कैसे एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे? सबसे पहले आपका एज 11.5 ईयर यानी मिनिमम 11.5 साल से लेकर के मैक्सिमम 13 साल तक ही होना चाहिए। 13 साल से ज्यादा नहीं, 11.5 साल से कम नहीं। कब? तो 1 जनवरी, अगर आप जून में एग्जाम देते हैं, अभी मैंने बताया था ना 2 एग्जाम होते हैं, पहला एग्जाम जून में, दूसरा एग्जाम दिसंबर में, ठीक है। तो अगर आप जून में भर रहे हैं तो आपका सेशन जो स्टार्ट होगा वो जनवरी के सेशन में स्टार्ट होगा। इसीलिए आपका 1 जनवरी तक अगर आपका देखा जाएगा जिस भी ईयर में, जैसे मान लीजिए कि अगर आपने 2024 के लिए आप फॉर्म भरने वाले हैं तो 1 जनवरी 2024 में जिन बच्चों ने भी जून 2023 में एग्जाम दिया है वो 1 जनवरी 2024 तक 11 साढ़े 11 साल से लेकर 13 साल के बीच में ही होने चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो। अगर कोई बच्चा अभी दिसंबर 2023 का एग्जाम देने वाला है तो उसका 1 जुलाई, उसका क्योंकि सेशन जुलाई में स्टार्ट होगा, तो 1 जुलाई तक उसकी उम्र, 1 जुलाई 2024 तक उसकी उम्र 11.5 साल से लेकर 13 साल तक होनी चाहिए, ठीक। सिंपल, ये एज का क्राइटेरिया हो गया। नेक्स्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो या तो बच्चा क्लास 7 में हो, या तो बच्चा क्लास 7 में हो, या फिर उसने क्लास 7 पास कर लिया। एडमिशन के समय, जिस समय एडमिशन हो रहा हो उस समय या तो बच्चा क्लास 7 में पढ़ रहा हो या फिर क्लास 7 पास कर लिया, ठीक है। अगर ये दोनों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज, ये दोनों चीज आप अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो फिर आप एग्जाम देने के लिए और एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बस 2 छोटी सी चीजें, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा है ना। एग्जाम पैटर्न कैसा है वो देखते हैं। चलिए, आगे हमारा एग्जाम पैटर्न। पहले ही हम लोगों ने बात करा था जब डिफरेंस की बात करी थी सैनिक स्कूल और आरएमएस से, तो हमने बात किया था कि एग्जाम पैटर्न कैसा है इसका। तो इसका जो एग्जाम होता है वो होता है पेन एंड पेपर बेस्ड, तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव एग्जाम, और पेन एंड पेपर बेस्ड, ठीक है। पेन पेपर पे लिखना आपको, सब्जेक्टिव एग्जाम है तो पेन पेपर बेस्ड ही होगा, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम्स में अभी जो भी होते हैं सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाले हैं आपके, ठीक है। क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, सब्जेक्ट क्या क्या रहेगा? सबसे पहला जो रहेगा आपका मैथमेटिक्स, सबसे पहला रहेगा आपका मैथमेटिक्स, उसके बाद जनरल नॉलेज, देन इंग्लिश, और इसके बाद है आपका इंटरव्यू आफ्टर क्वालिफाइंग रिटन। ये 3 आपके जो एग्जाम होंगे, ये 3 आपका मेन एग्जाम पैटर्न है। ये 3 सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, एक दिन आपका पूरा लग जाएगा एग्जाम, पूरा एक दिन, क्योंकि देखिए RIMC ने टाइमिंग फिक्स कर रखी है। अब तक के नोटिफिकेशन में अब तक के एग्जाम उन्होंने ऐसे लिए हैं, अब अगर दिसंबर से वो कोई बदलाव करते हैं तो आ जाएगा, बट मान के चलिए ऐसा ही होने वाला है। तो क्या है भाई, तो सबसे पहला जो आपका होगा मैथमेटिक्स, यानी जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा, जिस दिन आपका एग्जाम डेट रहेगा उस दिन आपका सबसे पहला पेपर मैथमेटिक्स का होगा। कब? तो 9:30 से आपका पेपर स्टार्ट होगा 11 बजे तक, यानी कि कितने समय मिले मुझे? 1 आवर, इसके लिए मिलेगा आपको 1 आवर 30 मिनट, ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट, 90 मिनट्स, है ना,
90 मिनट्स आपको इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, मैथ के लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। कितने होंगे आपके मार्क्स? तो 200 मार्क्स के एग्जाम होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 30 क्वेश्चन। ठीक है, 30 क्वेश्चन, जिसमें आपका 20 जो होगा वो होगा 5 मार्क्स का, यानी 20/500 प्लस 10 जो होंगे वो होंगे 10 मार्क्स, यानी 10 × 10 100। ठीक है, तो 100 और प्लस 100 200 मार्क्स के आपके एग्जाम हो गए। 30 क्वेश्चंस हो गए। 90 मिनट आपके पास समय रहेगा। आप जाइए, बैठिए और सवाल को प्रेमपूर्वक बनाइए। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहेगा? तो क्वेश्चंस का लेवल आपका 7-8 के से ज्यादा नहीं रहेगा जनरली। हाँ, इस बार जो जून 2023 का पेपर था वो एक अलग ही पैटर्न का पेपर था। ठीक है, उसमें मतलब मैथ कम और एप्टीट्यूड की चेकिंग ज्यादा हो गई है थोड़ी सी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत RIMC खेल सकता है, बट एक आप अंदाजा लेकर के चलिए अब तक के पुराने पैटर्न से। अगर मैं जून 2023 को थोड़ा छोड़ दूं तो जो भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो सारे 7-8 के लेवल के ही आएंगे। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? तो हर सब्जेक्ट में क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो है 50% ऑफ टोटल मार्क्स। 50% ऑफ टोटल मार्क्स, 50% ऑफ टोटल मार्क्स। तो 200 था तो 50% कितना हो गया? 100। ठीक है, 100 मार्क्स आपको लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। मेरिट की बात नहीं है, मतलब आपको मेरिट के लिए कंसीडर किया जा सकता है। कम से कम 100 तो लाने ही है। अगर आपने 100 नहीं लाया तो आप फेल करके आपको मेरिट के लिए कंसीडर भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं जनरल नॉलेज। यानी आपको 11 बजे आप निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल से, थोड़ी देर आप बाहर बैठिए, आराम कीजिए, पेरेंट्स से मिलिए, पानी वानी पीजिए। ठीक है, उसके बाद 12 बजे से फिर से आपका एग्जाम चालू होगा 1 घंटे बाद। ठीक है, 12 से 1 बजे तक, 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप क्या कहते हैं, जीके का आपका एग्जाम है। ठीक है, टोटल कितने मार्क्स होते हैं? 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स, 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स। इसमें आपका सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स, साइंस, रीजनिंग, ये सभी कुछ इंक्लूडेड रहता है। और इसके पासिंग मार्क्स कितने? तो अगेन 50% यानी 37.5 मार्क्स। 37.5 मार्क्स आपको कम से कम लाने हैं, तभी आप क्वालिफाई होंगे, नहीं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है इंग्लिश, यानी 1 बजे आप एग्जामिनेशन हॉल से छोड़ दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जाइए, खाना वाना खाइए, थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकते हैं कहीं तो रेस्ट कीजिए, और 2:30 पे वापस से आपको रिपोर्ट करना है एग्जामिनेशन हॉल में। 2:30 में आपको वापस से एग्जामिनेशन हॉल में रिपोर्ट करना है। यहाँ देखिए, मैथ के बाद आपको बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ जनरल नॉलेज, मैथ और जनरल नॉलेज का जब पेपर समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद आपको बाहर निकाल दिया जाएगा सेंटर से। सेंटर से बाहर जाइए, अपने पेरेंट्स के साथ खाना वाना खाइए बढ़िया से। ठीक है, और उसके बाद फिर आप 2:30 बजे इंग्लिश का पेपर देने के लिए आपको पहुंच जाना है, रिपोर्ट कर देना है 15 मिनट पहले वहां पर। ठीक है, 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक, यानी कि पूरे 2 आवर्स का पेपर रहेगा। कितना? 2 घंटे का पेपर रहेगा इंग्लिश का, और 125 मार्क्स रहेंगे, जिसका पासिंग मार्क्स 50% 67.5 बनता है। अब इंग्लिश का पेपर जो होता है RIMC का सबसे बढ़िया होता है, और बच्चे सबसे ज्यादा फेल इसी पेपर में करते हैं। तो आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया से करना होगा अगर आप RIMC में अपना क्वालिफिकेशन करवाना चाहते हैं। तो इंग्लिश का पेपर होता कैसा है? इंग्लिश के पेपर में सब कुछ रहेंगे। आपका अनसीन पैसेज रहेगा, पोएम रहेगा, राइटिंग सेक्शन में आपके पास लेटर टू द एडिटर, आर्टिकल लिखना, स्टोरी राइटिंग, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, आपका हो सकता है कभी पोएम भी लिखने के लिए बोल दे, कुछ अपना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट दे करके। ठीक है, लेटर्स, ये सब सारे कुछ आपको, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल राइटिंग, सब कुछ हो सकता है आपके राइटिंग सेक्शन में। और उसके बाद आता है आपका थर्ड ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आगे सारे टॉपिक्स को आप लेके चलिए, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, जो भी ये सारी चीजें हैं सारे के सारे आपको पूछे जाएंगे। आपको एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेजेस, एवरीथिंग। ठीक है, तो इंग्लिश का पेपर का बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, इसके बाद इन तीनों में अगर आपका मेरिट लिस्ट बनता है, और जब रिजल्ट निकलता है, मेरिट लिस्ट बनता है आपका, तो उसके बाद आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है? 50 मार्क्स का, और ऐसा कोई क्वालिफाइंग इसका है नहीं, आप जितना मार्क्स लेकर के आइए। तो टोटल जो एग्जाम हो गया, अगर मैं इन तीनों को ले लूं पूरा का पूरा, तो टोटल एग्जाम जो होता है वो होता है 450 मार्क्स का। ठीक है, और जनरली एक ट्रेंड है, ऐसा कोई कट ऑफ फिक्स नहीं है, बट जनरली एक ट्रेंड है कि अगर आप कम से कम 300 प्लस करते हैं, 310 प्लस करते हैं, जो भी आपका स्टेट ड्यूटी है, तभी आप सिलेक्शन के चांसेस रख सकते हो, तभी आप सिलेक्शन के चांसेस रख सकते हो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ये होगा पूरा पूरा एग्जाम पैटर्न। अब देखते हैं लास्ट, सबसे लास्ट स्टेप में
कि चलो भाई RIMC को समझ लिया, एडमिशन का क्या तरीका है वो समझ लिया, एग्जाम क्या होता है वो भी समझ लिया। अब आता है सबसे पहला काम, जो कि सबसे लास्ट में इसलिए बताया जा रहा है कि पहले समझ लें फिर अब उसकी तरफ करने के लिए बढ़े। सबसे पहला काम एडमिशन फॉर्म लेना है ना। चलिए देखते हैं कैसे लेना है एडमिशन फॉर्म। तो अब हम लोग देखते हैं हाउ टू गेट दी एडमिशन फॉर्म, है ना। सबसे पहले आप RIMC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए www.rimc.gov.in। इसी वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। किसी और वेबसाइट पे जाकर कहीं और पेमेंट नहीं कीजिएगा। उसके बाद दो मेथड्स हैं, पहला या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो दूसरा आप डिमांड ड्राफ्ट भेज करके भी मंगवा सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा ऑनलाइन पेमेंट ही कर लीजिए, ये सिंपल है और बेहतर है, ठीक है। तो क्या करना है उसके लिए, तो जैसे ही आप RIMC वेबसाइट खोलिएगा उसके वहीं पर आता रहेगा नोटिफिकेशन, क्लिक ऑन पेमेंट फॉर प्रोस्पेक्टस, ठीक है। उस पर क्लिक करना है, सारे डिटेल्स फिलअप करने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप आराम से अपने घर बैठे अपना RIMC का प्रोस्पेक्टस मंगा सकते हैं। उस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या आएगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और दूसरा तरीका है डिमांड ड्राफ्ट। तो डिमांड ड्राफ्ट किसके बिहाफ पर बनाना है और कहाँ भेजना है, तो वो सारी डिटेल्स ये देखिए यहाँ पर भी लिखी हुई है। और आप RIMC की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां भी नोटिफिकेशन है। एग्जैक्टली आपको सारा कुछ यही बना करके भेजना है और आप मंगवा सकते हैं इससे। बट बेस्ट मेथड है ऑनलाइन पेमेंट। तो कैसे एडमिशन फॉर्म मंगाया जाए और कैसे इसको फिल किया जाए, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग कि क्या क्या चीजें रहती हैं हमारे एडमिशन फॉर्म में, ठीक है। देखिए ये जो आप पूरा का पूरा बहुत सारे चीजें देख रहे हैं, सबसे पहला ये हो गया आपका इनवेलप। ये है आपका इनवेलप जिसमें ये सारे के सारे चीजें डली हुई रहेंगी, ठीक है। ये जो है आपका गाइडलाइंस रहेगा कि क्या क्या एडमिशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या जरूरत है, ये भी इसके अंदर रहेंगी। उसके बाद ये दो फर्स्ट एंड सेकेंड दो लिफाफा रहेगा। पहला जिसमें आप फॉर्म अपना जो फिलअप है उसको पैक करके और ये भेजेंगे, और ये दूसरा रहेगा एडमिट कार्ड। इस पर सिर्फ आपका काम रहेगा पोस्टेज स्टाम्प चिपका करके भेज दीजिए। RIMC कोई काम आपके लिए नहीं करने वाला, सारा जो आपका पोस्टेज स्टाम्प जो भी पढ़ने वाला सब आपको करना है, ठीक है। ये दोनों, ये रहेगा आपका प्रोस्पेक्टस। ये रहेगा प्रोस्पेक्टस जिसमें स्कूल के बारे में सारी चीजें बताई रहेंगी, ठीक है। ये रहेगा आपका एडमिशन फॉर्म जिसको आपको फिलअप करके भेजना है। ये रहेगा आपका एडमिशन फॉर्म, ठीक है। ये है आपका वो फॉर्म। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहती है, यानी ये है आपकी प्रैक्टिस बुक, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। कैसी रहती है, तो ये है आपकी प्रैक्टिस बुक जो आपको मिलेगी जब भी आप फॉर्म अपना मंगवाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की प्रैक्टिस बुक आएगी जिसमें 7 इयर्स के क्वेश्चन पेपर रहते हैं, मतलब 7 इयर्स मतलब 14 क्वेश्चन पेपर, क्योंकि हर साल 2 एग्जाम होते हैं, तो पूरे 7 साल के आपके एग्जाम्स रहेंगे, 14 क्वेश्चन पेपर रहेंगे। इसमें थोड़े बहुत आपको टाइपिंग एरर्स वगैरह मिल सकते हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है। और ये सारी चीजें आपकी इसी इनवेलप में आई रहेंगी। जो आप प्रोस्पेक्टस के लिए पेमेंट कीजिएगा, आपके एड्रेस पर जो आप एड्रेस दीजिएगा उस एड्रेस पर ये सारी की सारी चीजें पहुंचा दी जाएंगी आपका, ठीक है। और उसके बाद फिर आप अपने बच्चे की तैयारी कर सकते हैं, शुरू करवा सकते हैं 7 ईयर से, वो जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। और इस फॉर्म को तब तक फिलअप कर करके जो भी डेट है उस लास्ट डेट से पहले कहाँ भेजना है फॉर्म, तो RIMC नहीं भेजना है, इसमें ये जो आपका है ना, इसमें लिखा हो रहेगा कि आपके स्टेट में फॉर्म जो भेजना होता है वो स्टेट के सेक्रेटेरिएट में भेजना होता है। तो उसका एड्रेस क्या है, कहाँ भेजना है, वो इस वाले ब्राउजर में, ये जो आपका गाइडलाइंस फॉर एडमिशन वाला रहेगा, इसमें आपके स्टेट या यूटी जहां भी है उसके लिए लिखा रहेगा कि आपको अपना लेटर कहाँ भेजना है। तो उसी एड्रेस पे भेजना है, ना कि RIMC देहरादून के एड्रेस पे, ठीक है। उसी एड्रेस पे भेजना है, क्योंकि पहला एग्जाम जो RIMC का कंडक्ट करवाती है वो आपका स्टेट डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो स्टेट डिपार्टमेंट ही आपका वेरीफाई करेगी सारी चीजें, सारा डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म आपका प्रॉपर फिल्ड अप है कि नहीं, वेरीफाई करेंगी। और हाँ, अगर आपने कोई गलती करी है तो इट्स अ प्रॉब्लम, बट दे आर नॉट गोइंग टू नोटिफाई यू एनीथिंग, आपका बस फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपके लिए कोई एडमिट कार्ड इशू नहीं होगा। तो ये है, इसलिए सोच समझ के अच्छे से समझदारी से भरना है फॉर्म, ठीक है। तो चलिए फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो भी देख लेते हैं एक बार, किन किन डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। हाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म में आता है आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका DOB, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब आप कहाँ के रहने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, SC/SC सर्टिफिकेट अगर आप फीस के लिए वो कंसेशन ले रहे हैं 555 रुपये पे कर रहे हैं अगर तो, क्योंकि जनरल और बाकी के 600 है। स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट फ्रॉम करंट स्कूल, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उस बच्चे का स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट मतलब उस स्कूल के प्रिंसिपल हेडमास्टर जो हैं वो बोनाफाइड बना करके देंगे कि हाँ ये मेरे बालक मेरे स्कूल में पढ़ता है, इसका डेट ऑफ बर्थ ये है, इसका रोल नंबर ये है, क्लास ये है, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आधार कार्ड और बच्चे का फोटोग्राफ्स वगैरह चिपकाने के लिए आपके फॉर्म में पड़े, ठीक है। एग्जाम का जो सेंटर पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, तो लगभग ये फिक्स है, हर एक एग्जाम जो होते हैं हर एक स्टेट या यूटी में कहाँ पड़ता है, तो कैपिटल सिटी मतलब कि उत्तर प्रदेश है तो लखनऊ में, बिहार है तो पटना में, झारखंड है तो रांची में, इस तरह से उसके कैपिटल सिटी में पढ़ते हैं उसके सेंटर, इसके एग्जामिनेशन के सेंटर, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा RIMC के बारे में। आई होप आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, तो प्लीज आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, शायद फोन कॉल ना उठाया जाए हर बार, बट व्हाट्सएप कीजिएगा और कमेंट करके जरूर अपने क्वेरीज को बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि एक और सेपरेट वीडियो या आपके कमेंट्स में ही आपका जवाब दे दूं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और जो अंत में बात कही थी मैंने सरप्राइज की, तो वो ये है कि इसी RIMC सीरीज में आपको मैं इस बुक का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, हर एक साल का 7 प्रैक्टिस पेपर का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके मैं ये चीज जल्द से जल्द लेकर के आ सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।